एवरीवन, वेलकम टू व्लॉगर्स ऑफ सिटी। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग और आज की अपडेट होने वाली है अबाउट जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। और यहाँ पे किसी ने ये अक्लमंदी की हुई है, इंडियन होने का एहसास दिलाया हुआ है। ऐसा थिंग है, मुझे वहाँ से घूम के आना पड़ रहा है। यहाँ से बंद है लेकिन मैं स्पेशल आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो वैसे गेट अगला खुला हुआ है। तो ये है कुछ इस तरह की है जालंधर कैंट की स्टार्टिंग। सो मैं अभी हूँ जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन की एंट्रेंस पर और आपको डायरेक्ट एक्सेस यहाँ से नहीं दिया जाएगा, आपको आगे से यू टर्न मार के आना पड़ेगा। तो ये सारी पार्किंग है, पूरा व्यू चेंज हो चुका है जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन का। ये सारी पार्किंग बनेगी और यहाँ से आप ये डिवाइडर से यू टर्न लोगे। वो सामने जो देख रहे हो आप, ये मंदिर था पुराना, तो इसको अभी छेड़ा नहीं गया है, टेम्परेरीली यहाँ पे रखा गया है। और ये सामने पार्किंग है और वो जालंधर कैंट का रेलवे स्टेशन है। पूरा एयरपोर्ट की तरह ये रेलवे स्टेशन बनाया गया है, ये टर्मिनल बनाया गया, बस एक छत की कमी है यहाँ पे, अदरवाइज ये पूरा एयरपोर्ट लगेगा, अभी भी लग ही रहा है। इनफैक्ट ये जो आप देख रहे हो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ये यहाँ से एंट्रेंस वाले गेट से आती है और यहाँ से लेफ्ट को आप जाओगे तो यहाँ पे सारा टर्मिनल बना हुआ है प्रॉपर। यहाँ पे आप पिक एंड ड्रॉप पॉइंट है एंड यहाँ पे टैक्सी वालों के लिए पिक एंड ड्रॉप पॉइंट है, टिकट घर है यहाँ पे। और ये सारी पार्किंग है। ये राइट साइड भी ये साइनेज प्रॉपर दी हुई है, यहाँ पे राइट साइड पे भी पार्किंग है, लेफ्ट साइड पे भी पार्किंग है। और एक और पिक एंड ड्रॉप पॉइंट बना हुआ है, एक और स्टेशन के लिए रास्ता बना हुआ है जाने के लिए, वो ये वाली ज़ेब्रा क्रॉसिंग से है, ये वाला। तो ये दो स्टेशन पे जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाने के लिए, 2 और 3 पे जाने के लिए। और ये सामने बाइक्स की एंड कार्स की पार्किंग है लॉन्ग टर्म के लिए। किसी को अगर 4-5-6 दिनों के लिए पार्क करना है, 2 दिन के लिए पार्क करना है किसी को, तो उसके लिए है, ये पिक एंड ड्रॉप के लिए नहीं है। तो यहाँ पे आप पैसे दे के पेड पार्किंग है, तो आप पार्क कर सकते हो अपनी यहाँ पे व्हीकल। पूरा कैंट रेलवे स्टेशन चेंज हो चुका है और ये एग्जिट पॉइंट है। अगर आपका कोई पैसेंजर 2 और 3 प्लेटफॉर्म से आ रहा है, या अगर आप 2 और 3 प्लेटफॉर्म से आ रहे हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। एस्केलेटर भी दिया गया एग्जिट करने के लिए। और ये सारी पार्किंग पे अभी मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर वे से बनाई गई है, 3 लेन्स की यहाँ पे रोड बनाई गई है। और ये एग्जिट गेट है, यहाँ पे आप एग्जिट करोगे, यहाँ पे एग्जिट गेट भी ये बना सकते हैं इन फ्यूचर। तो यू कैन हैव अ लुक ऑन जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ से एंट्रेंस गेट है एंड ऐसा कुछ दिखता है ये इस तरह से ही रहे बनाया, तो बहुत शानदार है इन्होंने। ये एंट्री ले रहा हूँ मैं यहाँ से, पैसेज में से जाना पड़ रहा है अभी। एंड यहाँ से ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनेगी और आप आगे जाओगे, यहाँ पे लगेगा इंडिया का फ्लैग ऊपर। और एंट्रेंस कुछ ऐसी है, साथ ही यहाँ पे जालंधर लिखा हुआ है। इसकी अभी लाइट्स ऑन हुई नहीं है। और ये है हमारा जालंधर कैंट का रेलवे स्टेशन, ये सारा। द व्यू गाइस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। बहुत देर बाद दिखा है साइकिल वाला रिक्शा, नहीं तो आजकल ई रिक्शा का ज़माना है, कोई एक आधा बचा होगा। ये वाली ज़ेब्रा क्रॉसिंग से मैं आगे चले जाऊँगा और यहाँ से आपकी गाड़ी जो है ना, यहाँ से घूम के जाएगी, आगे से घूम के यहाँ वापस यू टर्न लेके जाएगी और यहाँ से स्ट्रेट जाएगी वो एग्जिट वाले गेट पे। बहुत ही अच्छा इन्होंने ट्रैफिक का मैनेजमेंट किया हुआ है यहाँ पे। ये ड्रॉप पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे स्पेशली। ये भाई प्रशंसक जो मिले हैं मेरे को यहाँ पे, इट्स रियली नाइस यार। तो ड्रॉप पॉइंट ये है एंड जालंधर कैंट का जो रेलवे स्टेशन है उसका पॉइंट देख सकते हो। एंड उस साइड भी बना हुआ है। यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, मैं वाइड एंगल से लेके दिखा रहा हूँ आपको कि प्रॉपर वाइड एंगल से व्यू किस तरह का आ रहा है रेलवे स्टेशन का। तो कुछ ऐसा है, लाइट्स भी लगी हैं एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। वाला है बुकिंग, वो टिकट घर ही लिखा हुआ है बाहर, बुकिंग का ऑफिस। एंड यहाँ पे इंडियंस नीचे बैठना शुरू हो गए। दिस इज़ टिकट हाउस। यहाँ पे नज़ारा तो बहुत अच्छा है, बट ये देख रहे हो आप इंडियंस ने क्या हाल किया है। यहाँ पे नीचे बैठने वाला क्या है, बट इनका भी कसूर नहीं है। अगर ट्रेन लेट है तो फिर बट कुछ बनना चाहिए नीचे इनको बैठने के लिए ना, वेटिंग हॉल या कुछ सिस्टम अभी खुला नहीं है यहाँ पे। बट बहुत ही गंदा लग रहा है इनको ऐसे नीचे बैठे हुए देख के। वो वॉशरूम है और ये इंक्वायरी, और वहाँ पे ट्रेन आ गई है कोई, और इस टाइम पे रश है रेलवे स्टेशन पे। का द व्यू गाइस, यू कैन हैव अ लुक। सीलिंग किस तरह की हुई है, कितनी शानदार हुई है। और ये रेलवे स्टेशन ऐसा लग ही नहीं रहा दैट मैं जालंधर में खड़ा हूँ। कितना अच्छा प्रोजेक्ट आया है यहाँ पे, वो बात अलग है, लोगों ने शोर अलग मचा रखा है। पेंटिंग्स आप देख सकते हो कितनी सुंदर बनी है यहाँ पे। ये वाकई में बहुत अच्छी चीज़ बनाई है इन्होंने। ये 1 साल से पहले हो गया बनी हुई को एंड अभी तक गंदी नहीं हुई। तो यू कैन हैव अ लुक। यहाँ पे अभी कुछ खुला नहीं है। ये टिकट ऑफिस को जाने के लिए एक और कंपाउंड दिया पड़ा है और ये वेटिंग हॉल है। तो दिस इज़ वेटिंग हॉल गाइस। यहाँ पे आप चेयर्स देख सकते हो, इतनी ज़्यादा नहीं है, कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पे सेपरेट वॉशरूम भी है, बंद पड़ा नहीं तो आपको अंदर से व्यू दिखाता मैं इसका। ऊपर जाने की स्टेयर्स है और एस्केलेटर भी दिया गया है यहाँ पे। ये अब मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गया एंड लुक एट द व्यू गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 1 का।
एंड उसके साथ ही एस्केलेटर दिया गया है यहाँ पे ऊपर जाने के लिए भी, नीचे जाने के लिए भी। दैट्स द व्यू गाइस, प्लेटफॉर्म नंबर 1 एंड वो रहे प्लेटफॉर्म नंबर 2 एंड 3। एंड ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स है, एस्केलेटर वहाँ से है और यहाँ का एस्केलेटर यहाँ से है। काफ़ी अच्छा है, बट एस्केलेटर्स ऑपरेशनल कर लेने चाहिए अब इन्हें, बिकॉज अब ज़रूरत है इनको। कब तक लोग ऊपर ऐसे चढ़ेंगे स्टेयर्स से। पीने के लिए ये जगह है, यहाँ रेस्टोरेंट नहीं खोला अभी तक इन्होंने, और बैठने के लिए ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे चेयर्स लगाई गई हैं, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। गेट बंद किया गया, पार्किंग से डायरेक्ट एक्सेस यहाँ से भी है और उसके साथ ही ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स है एंड एस्केलेटर है, बट डाउन के लिए कोई नहीं दिया गया। यहाँ पे डाउन के लिए भी यहाँ पे एस्केलेटर होना चाहिए था एक। के ऊपर से कुछ इस तरह का व्यू है और ये लिफ्ट भी लगी हुई है अगर आपको नीचे जाना है, क्योंकि एस्केलेटर तो दिया नहीं गया नीचे जाने वाला। यहाँ नो एंट्री का बोर्ड पता नहीं क्यों दिया गया, बट लुक एट द व्यू गाइस। यहाँ पे ऊपर पैसेंजर फुट ओवर ब्रिज कितना चेंज हो गया है। पहले छोटे छोटे से फुट ओवर ब्रिज होते थे, अब कितने एडवांस हो चुके हैं। स्टेशन से ऊपर से अब मैं व्यू देख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू है। यहाँ पे यहाँ जाने वाला एस्केलेटर एंड स्टेयर्स हैं, यहाँ जाने वाला सिर्फ उतरने वाला एस्केलेटर है, स्टेयर्स है उतरने के लिए एंड लिफ्ट है यहाँ पे दी गई ये वाला। उतरते ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्ट्रेट जीटी रोड एग्ज़िट के लिए, और स्टेयरकेस एंड राइट साइड के लिए रामा मंडी एग्ज़िट के लिए राइट। तो राइट हो जाते हैं, देखते हैं क्या है। तो रामा मंडी के लिए एग्ज़िट यहाँ से है, स्टेयरकेस यहाँ से, एस्केलेटर भी लगा हुआ है बट वो बंद है, ऊपर से देख सकते हो आप वहाँ से। और स्टेयरकेस जो है वो दिया हुआ है बाहर के लिए। यहाँ पे वाला स्टेयरकेस यूज़ करके मैं नीचे जा रहा हूँ, बट ग्रेनाइट पे ना इनको ये स्वच्छता रखो हर बार वाला, चलो बोर्ड वगैरह लगाते, ग्रेनाइट पे इनको ये नहीं लगाना चाहिए था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 एंड 3, तो यहाँ पे जो शेड है ना वो थोड़ा सा कम लगाया गया बीच में, बट यहाँ पे यू कैन सी दैट बीच में आगे भी लगाना चाहिए था शेड थोड़ा सा। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 एंड 3 है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 एंड 3 से कुछ इस तरह का व्यू है। अभी एक ट्रेन गई है यहाँ पे, रुकी थी 2 मिनट के लिए। इशू है इसकी, मैं इंडियन रेलवेज़ में देख रहा था बाहर से ट्रेन में, एक जनरल कोच था इनका, उसमें जनरल कोच में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को अगर पता है रेलवेज़, इंडियन रेलवेज़ को, तो उनको जनरल कोचेस की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए। आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, ऊपर का व्यू क्या है और ऊपर जाके किस तरह का व्यू आता है। ऊपर स्टेयर से चढ़ना पड़ रहा है अभी, तो एस्केलेटर्स जो हैं वो अभी ऑपरेशनल नहीं हुए हैं यहाँ पे। दैट्स द रीज़न। एंड मोर ओवर ये बंद पता नहीं क्यों है, इसको भी थोड़ा रेनोवेट करेंगे इसीलिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी की है, यहाँ पे इन्होंने सिटिंग का बना दिया है। दैट्स द थिंग एंड दीज आर द चेयर्स। द पोर्शन बंद है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स के लिए वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इस यहाँ से आप अंदर से नीचे जा सकते हो वेटिंग हॉल तक। और यहाँ का व्यू कुछ ऐसे है और ऊपर का व्यू ऐसे है। यहाँ पे स्क्रीन भी दी गई है जहाँ पे अलग अलग ट्रेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये आप देख सकते हो। एस्केलेटर्स जो हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 एंड 2 सॉरी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाने के लिए हैं, एक चढ़ने वाला एक उतरने वाला। ये अच्छी चीज़ की है, यहाँ पे इन्होंने दोनों बना दिए हैं। उस साइड पे नहीं बनाए हैं, इस साइड पे बना दिए हैं। एंड जो एसी वेटिंग हॉल है वो भी दिया गया। ये एक चीज़ देखना अब आप, ये किसकी गलती है, ये देखो। अब ये पता नहीं तंबाकू गुटखा सिगरेट का पैकेट है, बट क्यों फेंका हुआ है किसी ने यहाँ पे। और गवर्नमेंट को भी डस्टबिन यहाँ लगाने चाहिए। सो अल्कोहल इज़ प्रोहिबिटेड, ये आप पढ़ सकते हो, आपने इन्फॉर्मेशन दी गई है। फूड कोर्ट उधर बन रहा है कहीं पे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 एंड 3। एसी वेटिंग हॉल, रिटेल कैफ़े, टॉयलेट्स यहाँ पे बन रहे हैं। सो ये एसी वेटिंग रूम बन रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाहर एसी वेटिंग रूम। और जो वॉशरूम्स हैं वो इस साइड पे बनाए गए हैं। स्टेशन तो सच में अच्छा बनाया है। वॉशरूम में कोई खाना खा रहा है, तो ये सारे वॉशरूम्स हैं यहाँ पे, बंद है अभी। सेपर्स जो होते हैं, जो हैंडीकैप्स होते हैं, उनके लिए वॉशरूम है जहाँ पे कोई खाना खा रहा है। और यहाँ से व्यू कुछ इस तरह का आ रहा है। अनबिलीवेबल, क्या स्टेशन होता था, बेकार सा, घटिया सा। किसी ने अगर पुरानी वीडियो देखनी है यूट्यूब पे जाके सर्च करो जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन 2020 से पहले की, 2022 से 3 से पहले की करो और देखो एक बार ज़रा क्या होता था स्टेशन। और यहाँ पे जम्मू मेल एक्सप्रेस ये सब इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। एंड यहाँ से भी रास्ता है बाहर जाने को। एंड प्लेटफॉर्म नंबर 2 एंड 3 के लिए भी एस्केलेटर्स दिए गए हैं यहाँ पे। आई विल शो यू। आई होप सो अनाउंसमेंट में मेरी आवाज़ आ रही हो।
यहाँ पे भी चढ़ने वालों के लिए एस्केलेटर्स दिया गया हुआ है, लेकिन उतरने वालों के लिए कोई एस्केलेटर नहीं दिया गया। ये चीज़ गलत की है इन्होंने। दोनों तरफ यहाँ से वो सामने का व्यू देख रहे हो आप, क्या आ रहा है, वो एक नई चीज़ बनी है। बट ये बिल्डिंग अभी तक नहीं टूटी, ये अभी भी पुरानी की पुरानी ही है ये वाली। तो यहाँ पे उतरने के लिए एस्केलेटर दिया गया है, चढ़ने के लिए उतरने के लिए नहीं दिया गया। चढ़ने के लिए एस्केलेटर दिया गया, बट ये अभी बन रहा है और वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है। तो जो इस साइड से एंट्रेंस दी गई है, ये मैं वो दिखाने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे अभी कुछ खोला नहीं गया है, बट उसके लिए यहाँ पे वेटिंग हॉल बन रहा है। जो पीछे से लोग आया करेंगे वो उनके लिए ये प्रॉपर सेटअप बना रहे हैं ये। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे एक वहाँ से एंट्रेंस रखी गई है, एक यहाँ से एंट्रेंस रखी गई है। और ये है रेलवे स्टेशन। तो उसके साथ ही जस्ट ये वेटिंग हॉल बनाया गया है। इस तरह से वाइड एंगल से लूँगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये टिकट वगैरह की खिड़की है, जो टिकट विंडो और वो सीढ़ियाँ एंड एस्केलेटर, और उस तरफ प्लेटफॉर्म्स। ऊपर अभी मैं चढ़ा था और यहाँ फ़ैन भी दिया गया है, उस साइड पे भी फ़ैन दिया गया है। बेंचेस भी हैं नीचे बैठने के लिए, चेयर्स पे, उनकी भी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। दिस इज़ प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3। यहाँ पे तो काम हुआ है, बट वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अभी भी काम चल रहा है। वहाँ पे अभी शेड डलना है और ये यहाँ तक काम हुआ है, ये बनाया गया है ऊपर। इसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, 1 पे कोई काम नहीं है, 2 और 3 पे ये शेड बनाया गया है। बट इन्होंने एक गलती की है, यहाँ पे इसको तो एस्केलेटर तो बना दिया इन्होंने, उसको शेड भी दे दिया। बट दिस इज़ प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 एंड 1 पे शेड डलने वाला है सारा, और जल्दी डाल देना चाहिए इनको, बहुत ज़रूरी है। एंड ये बीच वाली पुरानी बिल्डिंग, ये रेड कलर वाली देख रहे हो, रेड येलो, तो ये वाली पुरानी बिल्डिंग रह गई हुई है। आई डोंट नो व्हाई, ये क्यों रह गई हुई है। और उस साइड ग्रीन सिग्नल है, तो कोई ट्रेन पास करनी है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो अमृतसर जाती हैं ट्रेन्स वो यहाँ नहीं रुकती हैं, यहाँ जम्मू वाली ही रुकती हैं। ये वाली स्टेयर्स चढ़ के अब आपको दिखाऊंगा कि उस साइड से तो इस तरह से ब्रिज नीचे आ रहा है, अगर आप देख सकते हो। तो यहाँ तो ब्रिज नीचे आ रहा है, तो इस टाइम पे नाइट व्यू दिखाऊंगा आपको उस साइड का। ये जो ब्रिज जा रहा है, इस सारे को क्रॉस करके दिखाऊंगा मैं अभी आपको। स्टेयर्स यूज़ करके मैं ऊपर तो आ गया, एंड यहाँ से कुछ ऐसे व्यू आ रहा है, यहाँ से व्यू देखने वाला है। स्टेशन सच में बहुत ज़्यादा बदल गया हुआ है। सो यहाँ से हम इस स्टेशन को कहते हैं बाय बाय, और मैं अब यहाँ से एग्ज़िट लूँगा। ये वाली स्टेज चढ़ के मैं पूरा ये पास पैसेज क्रॉस करूँगा। पैसेज तो सच में शानदार बना है यहाँ पे आउट करने का, से भी आ सकते हो और आप सीधा यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एंटर कर सकते हो। यहाँ से एंट्री ले सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए आप डायरेक्ट। दिस इज़ द नाइट व्यू ऑफ रेलवे स्टेशन, जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन। इस तरह का है कुछ जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन जो नया बना है हमारा। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन। तो आपकी कार स्ट्रेट अवे यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ पे जाएगी, एंड आगे से इस तरह से कुछ बना दिया गया। ये लेफ़्ट साइड पे भी पार्क कर सकते हो आप अपनी कार, राइट साइड पे भी पार्क कर सकते हो। ग्रीनरी का भी पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मंदिर बना दिया गया है, जो पहले भी यहाँ पे मंदिर होता था, इसको भी ठीक से बनाएंगे। ये यहाँ पे भी पार्किंग बनी हुई है और यहाँ पे भी आप एंटर कर सकते हो स्ट्रेट अवे रेलवे स्टेशन से। तो पार्किंग के लिए काफ़ी खुली जगह बना दी गई है। लेफ्ट एंड राइट पे टैक्सीज वगैरह यहाँ पे आराम से खड़ी हो सकती हैं, ऑटोज़ खड़े हो सकते हैं यहाँ पे आराम से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये एंट्रेंस पॉइंट है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आ गया हूँ अब मैं। तो ये एंट्रेंस पॉइंट है एंड यहाँ पे काफ़ी साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, काफ़ी क्लीन है ये। साथ में यहाँ पे टिकट घर है, यहाँ पे टिकट ऑफिस है। टिकट ऑफिस के अलावा ये यहाँ पे भी पार्किंग है और यहाँ पे भी पार्किंग है। तो ये शॉर्ट टर्म की पार्किंग के लिए है, लॉन्ग टर्म की पार्किंग के लिए अंदर वाले जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए है। एंड आप ये भी देख सकते हो, यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हो डायरेक्टली अगर आपकी रिजर्वेशन हो रखी है यहाँ पे। और बाइक पार्किंग ये है 2 व्हीलर्स की, और 4 व्हीलर्स की लॉन्ग टर्म के लिए पार्किंग जो है वो अंदर है। ये आप देख सकते हो 4 व्हीलर्स खड़े हैं, ये सारी ऑटोज़ एंड कार्स की पार्किंग है।
एंड यहाँ पे आप आराम से अपनी कार पार्क कर सकते हो अगर आप थोड़ी देर के लिए ही आ रहे हो। अगर आप यहाँ पे किसी पैसेंजर को लेने आ रहे हो तो अगर वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 से उतर रहा है तो वो यहाँ पे स्ट्रेट अवे उतर के आप यहाँ से उसको पिक कर सकते हो। बहुत इंप्रूव कर दिया गया स्टेशन। और ये कुछ इस तरह का पैसेंजर लूप है, ऊपर फुट ओवर ब्रिज का जो पैसेज दिया गया है वो इस तरह का है और यहाँ से स्ट्रेट अवे आप एग्जिट कर जाओगे। ये अभी पूरा बन रहा है, अभी बना नहीं है, कोई 85% बना है, 15% रेलवे स्टेशन रह गया। और ये जलंधर दिल्ली हाईवे, ये अमृतसर टू दिल्ली हाईवे, यहाँ आप कह लो जम्मू टू दिल्ली हाईवे। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग नेक्स्ट।